किताब बैन, छापने वालों की क्लास लग गई। आपके बच्चों की किताब में ऐसा क्या कि सुप्रीम कोर्ट भयंकर भड़क गया। शिक्षा मंत्री से लेकर एनसीईआरटी की माफी बेकार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया कि बड़ी बहस छिड़ गई। और बैरिकेड तोड़ा, ताला तोड़ा, पुलिस तक से धक्का मुक्की। जेएनयू में अब नया कांड क्या हो गया, अब इसका चैप्टर। इस वक्त एनसीईआरटी की एक किताब को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तो अलग लेवल के गुस्से में। 8वीं क्लास की इस किताब में ऐसा क्या छप गया कि सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप देखिए कि किताब को बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सभी फिजिकल कॉपी सीज करने का आदेश दे दिया है। सॉफ्ट कॉपी तक हटाने के लिए कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। किताब के पब्लिकेशन पर कंप्लीट बैन लग गया है। किताब की रीप्रिंटिंग, डिजिटल प्रसार को बैन कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि किताब का कंटेंट किसी भी तरह से अगर शेयर किया गया तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। स्थिति यह हो गई कि किताब को छापने वाली एनसीईआरटी एक तरह से नाक रगड़ रही है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि एनसीईआरटी ने आपके बच्चों की किताब में ऐसा क्या छाप दिया बॉस कि सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से भूत बना दिया उनका। एनसीईआरटी माफी मांग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, कह रहे ये माफी वाफी नहीं चाहिए। मामला इतना सीरियस हो गया कि आप देखिए इस किताब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या एक्शन ले लिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्कूल एजुकेशन को शो कॉज नोटिस दे दिया। एनसीईआरटी के डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस दे दिया। इनसे पूछा गया है कि क्यों ना इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी की माफी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस बात को कोर्ट देखेगा कि एनसीईआरटी ने जो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है वो माफी वाकई जेन्युइन है भी या नहीं, या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी से बचने के लिए बस माफी मांग लिए हैं ये लोग। यानी सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ कर रख दिया एनसीईआरटी को। सुप्रीम कोर्ट ऐसे भयंकर गुस्से में क्यों आ गया, एक किताब को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है, लोग इस पर क्या कह रहे हैं। और इधर सुप्रीम कोर्ट की किताब का बवाल है, उधर जेएनयू में वाइस चांसलर को लेकर भयंकर बवाल चल रहा है। जेएनयू में आज क्या गदर मचा है आपको यह भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इन सारे विवाद की एक झलक देखिए। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश लग रही है। हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जुडिशरी को हम प्रणाम भी करते हैं। जिस किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट भयंकर गुस्से में है, आज उस किताब को छापने पर तगड़ा एक्शन लेने वाला ऑर्डर दे दिया। वो पूरा मामला पहले समझिए। एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को क्लास 8th की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक जारी की थी, जिसमें एक चैप्टर में करप्शन इन जुडिशरी की हेडिंग के साथ न्यायपालिका को लेकर कई बातें लिखी हुई थी। इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों यानी बैकलॉग को लेकर बातें थी। इसी से बवाल शुरू हो गया, क्योंकि मीडिया ने इसका खुलासा किया। फिर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी जैसे कई बड़े वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह मामला उठा दिया और क्या कहा कि किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर है, तो फिर नेताओं और नौकरशाही के भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं है। 8वीं क्लास के बच्चों को यह क्या पढ़ाया जा रहा है, उनकी कैसी सोच बनेगी न्यायपालिका को लेकर। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस मामले को खुद देखेंगे और न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब नाराजगी जताई तो एनसीईआरटी ने प्रेस रिलीज जारी करके किताब वापस लेने और इस चैप्टर के लिए माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और सीजेआई का गुस्सा देखकर आज एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी काम गए होंगे और उन एनसीईआरटी के अधिकारियों के पसीने छूट गए जिनकी भूमिका इस विवादित चैप्टर को तैयार करने में थी। आज चीफ जस्टिस ने साफ साफ कह दिया कि माफी से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय होगी और सजा दिए बगैर यह मामला खत्म नहीं होगा। आज चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की बेंच ने स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में कोर्ट ने तीनों से पूछा है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट के तहत या किसी दूसरे कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किताब का पब्लिकेशन एक गंभीर मिसकंडक्ट है और अगर यह साबित हो जाता है कि यह चैप्टर जुडिशरी को बदनाम करने के लिए जानबूझकर शामिल किया गया तो यह क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह कदम जुडिशरी को बदनाम करने के लिए गहरी सोची समझी साजिश थी। उन्होंने यह भी कहा कि इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पर मुझे यह पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए, मैं यह कार्रवाई बंद नहीं करने वाला। यानी सुप्रीम कोर्ट माफी को भी सुनने को तैयार नहीं। उसने कहा कि नहीं भाई ये कैसे किए हो, ये पहले ये बताओ।
एनसीईआरटी के इस चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट इतना भयंकर नाराज है कि एनसीईआरटी की माफी भी काम नहीं आई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी के माफीनामे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह माफी पूरे मन से मांगी गई है या फिर दिखावे के लिए, या फिर यह माफी तब मांगी गई है जब न्यायपालिका कभी ना भरा जा सकने वाला गंभीर नुकसान उसको हो चुका है और अब कोर्ट यह विचार करेगा कि कहीं यह माफीनामा कार्रवाई से बचने की बस एक कोशिश तो नहीं है। एनसीईआरटी के माफीनामे के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का अपमान करने की कोई मंशा नहीं थी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने एनसीईआरटी की इस लापरवाही पर दुख जताते हुए खेद प्रकट किया और कहा कि उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला उन्होंने फौरन किताब पर रोक लगवा दी और एनसीईआरटी को निर्देश दिया कि किताबें आगे डिस्ट्रीब्यूट ना होने पाए। सुनिए शिक्षा मंत्री को। जब ही ये घटना मेरे सामने आई, मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर उसको और इंक्वायरी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति उसमें से उस किताब को बनवाने में, उस चैप्टर को बनवाने में संलग्न है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे ये गलती ना हो, हम न्यायपालिका को आश्वस्त करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस देश के ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पिछले कुछ ही महीनों के अंदर इस सरकार के ऊपर दसियों बार सवाल खड़ा होने के मौके दे दिए। चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे नीट पीजी का मामला हो और अब ये एनसीईआरटी की किताब का मामला। इनको कुछ पता ही नहीं रहता है। शिक्षा मंत्री गलती मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि गलती तब हो रही है जब सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पीएम मोदी ने भी कड़ी नाराजगी जता दी थी। मंगलवार को ही कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने पूछा था कि 8वीं क्लास के बच्चों को जुडिशियल करप्शन पर हम क्या पढ़ा रहे हैं। पीएम ने यह भी पूछा था कि यह सब कोई देख रहा है कि यह क्या हो रहा है। सोचिए जब इस तरह के मामले को लेकर खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये क्या ही पढ़ा रहे हो बच्चों को, और यही बात जुडिशरी कर रही है, यही बात चीफ जस्टिस कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जुडिशरी पे कोई चर्चा मत करो, जुडिशरी में कोई करप्शन ही नहीं है, ऐसा भी नहीं वो कह रहे हैं कि या उस पर कोई किसी ने कुछ कहा नहीं है, वो ये भी नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 8वीं के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, और इतना करप्शन पढ़ाना है तो फिर नेताओं का भी पढ़ाओ, अफसरों का भी पढ़ाओ। ये जो लोगों के घरों में, अफसरों के घर से नोटों के बंडल निकल जाते हैं, उनका भी पढ़ाओ। भाई तुम तो ऐसा पढ़ा रहे हो जैसे जुडिशरी में करप्शन है और पूरे देश में है नहीं है। और इसलिए चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या भर रहे हो। वही पीएम कह रहे हैं कि कोई देख रहा है कि सब क्या छप रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के राज में तो कांड पे कांड हुए जा रहे हैं। सिर्फ एक मामले की बात थोड़ी है। हाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े विवाद आप देखिए। नीट पीजी कट ऑफ का मामला भयंकर बवाल हो गया कि भाई माइनस में जिनके नंबर हैं अब उनसे इलाज कराना पड़ेगा क्या। यूजीसी नियमों का मामला, इस पे तो बवाल अभी तक थमा ही नहीं है। ये तो ऐसा रायता फैला है कि समटे नहीं समट रहा है इनसे। और एनसीईआरटी किताब का मामला अलग हो गया जिसपे सुप्रीम कोर्ट भड़का हुआ है, माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज क्या हुआ वो भी आपको बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि एनसीईआरटी ने क्लास 8th की सोशल साइंस की किताब का विवादित चैप्टर वापस ले लिया है। एसजी ने कहा कि एनसीईआरटी ने गलती के लिए माफी मांगी है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि एनसीईआरटी की प्रेस रिलीज में माफी का एक भी शब्द नहीं है। सीजीआई ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से अखबार की रिपोर्ट के बारे में पूछने को कहा था तो एनसीईआरटी ने अपने जवाब में चैप्टर का बचाव किया था। इस पर तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जिन लोगों ने चैप्टर का बचाव किया है वो भविष्य में एनसीईआरटी या किसी दूसरी मिनिस्ट्री से जुड़े नहीं होंगे। इस पर सीजीआई ने कहा कि यह बहुत थोड़ी कार्रवाई है। उन्होंने गोली चलाई जिसकी वजह से जुडिशरी आज खून से लथपथ है। एसजी ने भरोसा दिलाया कि चैप्टर को दोबारा पब्लिश किया जाएगा और वो खुद इसकी जांच करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम स्कूल के बच्चों को यह कैसे पढ़ा सकते हैं कि देश में न्याय ही नहीं मिल रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ 32 किताबें मार्केट में गई थी और उन्हें वापस मंगा लिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि पीडीएफ फॉर्मेट में चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रही है। जस्टिस बागची ने कहा कि सेंटर को इंटरनेट से कॉपी हटाने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए। अपनी दलील के आखिर में तुषार मेहता ने कहा कि हम कोर्ट के साथ हैं, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। इस सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा भी कोर्ट में थे।
उन्होंने न्यायिक दखल का समर्थन किया। उनका कहना था कि ये किसी छोटे मोटे अनभिज्ञता से, इग्नोरेंस से नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश लग रही है, कोई षड्यंत्र लग रहा है। तो वैसी स्थिति में मामले का जांच होना चाहिए, किसने ऐसा किया। एक अपोलॉजी, सिंपल अपोलॉजी से भी माननीय न्यायालय ने कहा कि उससे काम नहीं चलेगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने भी इस मामले में पार्टी और सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जुडिशरी का पूरा सम्मान है और सरकार न्यायपालिका के साथ खड़ी है। हम सबके मन में इंडियन जुडिशरी के प्रति सम्मान का भाव है, मान का भाव है और स्वाभिमान का भाव है। और कल जब इस विषय पे कोर्ट पे सुनवाई हुई तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी इस विषय को सरकार की तरफ से रखा है कि सरकार जुडिशरी के साथ में है, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जुडिशरी को हम प्रणाम भी करते हैं कि जिस निष्पक्षता के साथ भारत की जुडिशरी काम करती है, वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड स्टैंड विद द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आखिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करना गलत कैसे हो गया, न्यायपालिका में पेंडिंग केस की बात करना गलत कैसे हो गया। इस पर अगर बात हो रही है तो फिर किसी को इससे क्यों परेशानी है। कई लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों माफी मांग रही है। सुनिए एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर ने क्या कहा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सारा देश सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी सीमाएं हैं। एनसीईआरटी देश के भविष्य का निर्माण कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो किसी उच्च पद पर हो जिसने एनसीईआरटी की पुस्तकें न पढ़ी हों। और एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व सुप्रीम कोर्ट के उत्तरदायित्व कम नहीं है। तकनीकी व्यवस्था जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी को वही सम्मान देना चाहिए जो हम अपने अध्यापक को देते हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को कोस रहे हैं उन लोगों को इस बात को समझना होगा कि यह मामला किसी किताब में भ्रष्टाचार का जिक्र होने भर का नहीं है। मामला 8वीं क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए इसका है। मामला इसका भी है कि अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो फिर सबके भ्रष्टाचार की बात करो। अगर बच्चों को यही पढ़ाना है इस देश में खाली भ्रष्टाचार ही चल रहा है तो फिर नेताओं ने जितने भ्रष्टाचार किए सबका चैप्टर डालो। सिर्फ न्यायपालिका की ही बात क्यों हो रही है? क्योंकि आप देखिए कि कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है, इसे लेकर बहस तो होती रहती है। हमने पाठशाला में शो किया है, हमको तो किसी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा कि क्यों बता दिए इतने कोर्ट केस पेंडिंग है। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, इसकी बात होती रहती है। पेंडिंग केस कैसे न्यायपालिका के सामने बड़ी चुनौती हैं, इसकी भी बात होती रहती है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कई बार बहस हुई है। अभी हाल ही में जस्टिस वर्मा के केस को लेकर खूब रिपोर्टिंग हुई थी। कोर्ट ने इन सब पर बात करने से नहीं रोका है। कोर्ट इस बात को लेकर नाराज है कि 8वीं क्लास के बच्चे को तुम यह बताकर कि हमारे यहां तो करोड़ों केस पेंडिंग है, हमारे यहां तो जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, तुम क्या हासिल कर रहे हो, यह पूछ रहे हैं वो। बच्चों को क्या बता रहे हो कि तुमको जज नहीं बनना चाहिए, तुमको जुडिशरी में नहीं जाना चाहिए, या हमारे यहां की जुडिशरी कितनी खराब है। 8वीं का बच्चा यह जान लेगा तो क्या हासिल करेगा, यह एनसीईआरटी को बताना चाहिए। और अगर यही आज जानकर कि करप्शन क्या है, नहीं है, कितने केस पेंडिंग है, तो बताओ सरकारी दफ्तरों में कितने फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ये क्यों नहीं बताते? कितने सरकारी दफ्तरों में काम पेंडिंग है, ये क्यों नहीं बताते? न्यायपालिका को बदनाम करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए आप देखिए कि चीफ जस्टिस ने मीडिया की तारीफ की कि मीडिया ने ही एनसीईआरटी की किताब के इस मामले को उठाया और इसका खुलासा किया, जिस पर आज एक्शन हो रहा है। क्योंकि जो लोग ये नहीं समझ रहे कि दिमाग में 8वीं के बच्चे के दिमाग में क्या भरोगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा,